ये संसारी प्राणी अनंत काल से भौतिक चकाचौंध से प्रभावित होता आ रहा है अभी तक। और जो व्यक्ति भौतिक चकाचौंध से जितना ज़्यादा प्रभावित होता है उतना संकटों में फंसता ही जाता है। और इसी के कारण उसका हृदय आतंकित होता जाता है। और जिसका हृदय आतंकित होता है उसके चित्त में नियम से अशांति ही रहती है। और वह भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करके खुद को समृद्ध मानता है और बाहरी जड़ पदार्थ को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति उस भौतिक पदार्थों को इतना अपनत्व प्राप्त करता है कि बाहर से भरा हुआ है, अंदर से खाली रहता है। और इसलिए इंद्रिय सुख उसके पास ज़्यादा रहता है। और इंद्रिय सुखों की पूर्ति के लिए परिग्रह की विपुलता उसके पास ज़्यादा रहती है। और परिग्रह की जितनी विपुलता बढ़ती है उतना व्यक्ति पराधीनता की ओर बढ़ता जाता है। क्योंकि जड़ पदार्थ व्यक्ति को भी जड़ बना देता है। और उस पराधीनता के कारण वह सदा धन के पीछे, जड़ पदार्थ के पीछे, विषय वासनाओं के पीछे इतना तक और जो धर्म को नहीं जानता वो सुख को कहाँ से जानेगा। और सुख को जो नहीं जानता उसकी आत्मा में शांति। इसीलिए अध्यात्म भौतिक अध्यात्म को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि अध्यात्म का संबंध आत्मा से होता है, जड़ पदार्थ से। तो उस शांति से, अध्यात्म से दूर हो जाता है। और इसीलिए वह व्यक्ति के जीवन में सदा संघर्ष, किसके कारण होता है। ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है
जर, जोर और जमीन, ये तीन के पीछे ही संसार में बड़े बड़े राजे भी विलीनता को प्राप्त की। तो ऐसे संघर्ष, जितना संघर्ष उतना तनाव से ग्रस्त रहेगा, और तनाव जिसके मन में आ गया वह अशांति का ही पात्र बनता है। इसीलिए कहा गया है कि तनाव से मुक्त होना ही मन की चंचलता कम होना, क्योंकि मन दृढ़ और स्थिर कब होता है? जब विश्वास का स्थान योग्य रहता है। जिसका मन दृढ़ और स्थिर नहीं है उसका एक ही कारण है कि संदेह, संशय, भ्रम और भय जिसके पास रहते हैं वह श्रद्धान के स्थान को योग्य नहीं बना सकता और सुख को जानने का पात्र भी नहीं बन सकता। और इस बात को लेके इस विशाल विश्व पर हमारी जब दृष्टि जाती है तो हम प्रायः करके लोगों को देखते हैं कि कोई मानसिकता के तनाव से होने के कारण किसी न किसी व्याधि से ग्रस्त रहता है। जितना मानसिक तनाव उतनी बीमारियां बढ़ेगी। शरीर में रोग कम होते हैं, मन में ज़्यादा रोग रहते हैं और मन का रोग तन में चला जाता है। तो इसलिए इस मानसिक तनाव से होने वाले किसी न किसी व्याधि से ग्रस्त होता है और कर्म के चपेट में सदा वो इतना कर्म का सदा घबराता रहता, क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसे समय संसार में एक ही शरण है, केवली पन्नतम धम्मम शरणम कवचामि। केवली प्रणित धर्म ही तीन लोक में अगर शरण के योग्य है तो यही धर्म है। और इसीलिए यही कार्यकारी है केवली प्रणित धर्म। लेकिन हमें वास्तविक धर्म क्या है इसका ज्ञान नहीं है। हम रूढ़ियों को लेके, परंपरा को लेके, पंथ को लेके और संस्कारहीन परिवार में जन्म होने के कारण जैन कुल मिलने के बाद भी जिस परिवार में जैन संस्कार नहीं होते ऐसे परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जैन शब्द का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मैं देखता हूँ कि जैन शब्द बहुत लोगों को कम पता है। कहते तो है जैन, लेकिन जैन किसको कहते पूछा जाए तो अलग अलग क्रिया के साथ जोड़ते हैं, लेकिन तत्व के साथ नहीं जोड़ पाते लोग। तो इसलिए आगे मैं बताऊंगा। तो इसी रूढ़ियाँ इसको जानना है और धर्म को समझना है। हमें सौभाग्य है हमारा कि प्राकृतिक धर्म जैन धर्म में जन्म हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ जैन कौन,
जिसको जीने की कला है उसको जैन कहते हैं। जिसको जीने की कला नहीं आई, इसीलिए कहते ज्ञाने ने बिना पशु भी समाना। नीतिकारों ने कहा है जिसके पास ज्ञान नहीं धर्म का, पशु में और उसमें कोई अंतर है। पशु भी जीता है, आहार है मैथुन आदि पशु भी करता है और आप भी करते हैं, दोनों में अंतर होना चाहिए। पशु भी खाता है, वो खाता है, हम भोजन करते हैं, दो शब्द रखा। पशु क्या करता है? खाता है, और आप क्या करते हैं? भोजन। और त्यागी लोग, हाँ ये भी आज से शुरू करो इसको। पहला एक खाना शब्द निकालो घर में से। जिसके पास भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं वो खाना खाता है। सो रहे क्या? खाना किसको कहते हैं? जिसके पास भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं वो खाना खाता है। जिसके पास भक्ष अभक्ष का विवेक है भोजन करता है, और त्यागी व्रती आहार करते हैं। तो इसीलिए जीने की कला जिसके पास नहीं है वह जैन कुल में जन्म लेने के बाद क्या है? सोने का समय नहीं, उठने का समय नहीं, खाने का समय नहीं, भक्ष अभक्ष का ज्ञान नहीं। कहाँ के जैन? महावीर भगवान कहते मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। सब जानते हैं लेकिन मुझे दोहराना पड़ रहा है क्योंकि आप तो होशियार हैं। बचपन से मैं भी सुनते आ रहा हूँ। आप इस जैन महावीर जयंती बोले, महावीर भगवान का क्या संदेश? मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। ये हम भी सुनते आए, लेकिन हम कहाँ हैं? तो ऐसे जीने की कला वास्तविक धर्म का हमें समझना है, क्योंकि जो भव्य जीव होता है दुखों से छूटने के लिए ऐसी जगह या ऐसी आत्मा की तलाश करता है कि संसार में ऐसी कौन सी आत्मा है जो सुखी है, जो दुखों से मुक्त है। तो ऐसी आत्मा की तलाश में जब जान निकलता है तो वह अपना ध्यान केंद्रित जब करता है जहाँ दुख नहीं और दुख के कारण नहीं, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। हम कार्य से डर रहे हैं लेकिन कारण को नहीं छोड़ रहे। दुखी कोई नहीं होना चाहता लेकिन दुख के कारणों को तो इकट्ठा करता है। बीज बोता है बबुल का, और रत्नागिरी हापुस चाहिए कहता है बीज बोता है ज्वार या मक्का और गेहूँ चाहता है, कहाँ से आएगा? जो बोते हैं वह आता है। जैन दर्शन एक ऐसा महान दर्शन है कि प्रत्येक पतित से पतित आत्मा को पावन बनाने का शक्ति अगर किसी धर्म में है वह सिर्फ जैन धर्म में है। कितनी भी पतित आत्मा हो, और इसीलिए हमें दुख के कारण और दुखी आत्मा ऐसी इनसे जो मुक्त हुआ है ऐसी आत्मा की ओर जब वो व्यक्ति ढूंढने के लिए गिर जाता है जहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं, अज्ञान आदि नहीं है, और उस तलाश में उसकी दृष्टि कहाँ जाती है? वीतराग आत्मा की ओर जाकर स्थिर हो जाती है। हमारी दृष्टि, मैंने अभी एक शब्द बताया था, हमारे जब तक वीतराग पर विश्वास नहीं रहेगा तब तक कल्याण के पात्र नहीं बनेंगे। क्योंकि हमने पहले शब्द बोला, मन स्थिर और दृढ़ करने का विधि है विश्वास, और विश्वास का स्थान
सत्य देव के ऊपर होना चाहिए। और वो कौन से देव है? वीतराग आत्मा है। और उसके दुख का जिन्होंने विमोचन आदि किया है, इसीलिए गुणों में अनुराग करने व्यक्ति लग जाता है। और इसी को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ भूमिका बना के। गुणों के प्रति जो अनुराग होता है वही भक्ति होती है। क्योंकि जब ऐसी भक्ति हमारे पास आ जाए जिसको श्रद्धा, प्रार्थना, स्तुति, विनय, नमस्कार हम करते हैं और आराधना आदि से सब उसी भक्ति के रूप में है। और भक्ति का यही प्रयोजन अथवा उद्देश्य है कि जिसकी हम भक्ति, स्तुति, वंदना करते हैं, ऐसे दुख रहित आदि जो गुण है वह भक्त को भी क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। और इसी वो भाव को लेके वह भी भक्त भी भाव यही रखता है कि मैं भी इन जैसा बनूं। जैसे भगवान है वैसे मुझे क्या करना है? बनना है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान आपकी वंदना करने का मेरा लक्ष्य है कि आप जैसे गुण मुझे प्राप्त हो और मेरे दोष निकल जाए। तो इसी भावना को लेके उन जैसे बनने का लक्ष्य लेके बना करिए आज से अपने को भक्तांबर स्तोत्र का आज से अपना ये पाठ चलेगा। क्योंकि आप लोगों ने पहला पढ़ा, गर्भ में भी सुनाया हम लोगों ने भक्तांबर पाठ, लेकिन एक एक शब्द को लेके हमें समझना है, उच्चारण में भी उसको ठीक करना है। आचार्य मानतु जिनका काल 7वीं शताब्दी तक बताया जाता है, जिन्होंने संयत विकारों की गई भगवान आदिनाथ तीर्थंकर जी की स्तुति सबके मन को प्रभावित और पवित्रता लाती है। और उससे वे प्रत्येक के हृदय, पवित्र हृदय से स्फुटित ये भावभीनी रचना प्रभु भक्ति से ओतप्रोत है तथा सरसता, गंभीरता एवं पद लालित की छटा से परिपूर्ण है। क्योंकि हम बचपन से सुनते आए कि बेड़ियों के बंधे हुए कारागार में डाले गए और ऐसे मानतु इनके प्रभाव से क्या हुए, उन्हें स्वयं बंधन मुक्त हुए थे तथा इसी आतिशय से प्रभावित होकर पक्ष और विपक्ष दोनों भी प्रभावित हो गए और स्तुति के प्रभाव से लोहे की बेड़ियाँ टूट गई। हम सुनते हैं, लेकिन हमारे पास तो लोहे की बेड़ियाँ नहीं, हमें भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने का, विधान करने का, भक्ति करने का लक्ष्य हमारे कर्म की बेड़ियाँ टूटे, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना मांगे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आपकी जितनी श्रद्धा, आपकी जितनी भक्ति, क्योंकि अष्ट सहस्त्री में आचार्य समदभद्र आचार्य कहते हैं आप भगवान के पास जाकर मांगना नहीं, भगवान के पास जाने के बाद मांगना नहीं। उदाहरण बताते, दुकान में जाने के बाद जितना पैसा आप देंगे उतनी वस्तु आपको मिलेगी। वहाँ
पैसे कम दे के वस्तु ज़्यादा नहीं मिलेगी और ज़्यादा पैसे दे के कम वस्तु नहीं मिलेगी। जितना आप देंगे उतने वस्तु मिलेगी। उसी तरह जितनी भक्ति आप करेंगे उतना आपका अंतःकरण में निर्मलता आ गई, और अंतःकरण में निर्मलता आना ही धर्म है। और इसलिए जितनी निर्मलता आ गई उतनी कर्मों की निर्जरा हो गई, और असाता हमारा साता में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम भगवान के पास भक्त बन के जाएंगे, भिखारी बन के नहीं जाना है। तो ऐसे उस कर्म के बेड़ियाँ हमारे पास अनंत काल के हैं, और भक्तांबर जी के पाठ के द्वारा हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि इसको, हमारे जीवन को इतना उज्जवल बनाना है, और एक एक दिन हमारे इतना सदुपयोग करना है कि जैसे हमने बताया था, भोजन के कण कण और चातुर्मास के संगति का क्षण क्षण क्या करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे, तब जाकर हमारा कार्य हो सकता है। तो यहाँ स्तोत्र निर्माण का उद्देश्य आचार्य मानतु पद्य नंबर 7 में कहते हैं, पापं क्षयात् क्षयमोपेति शरीर भाजा। मैंने भक्तांबर की स्तोत्र की रचना किसके लिए किया? पाप के क्षय के लिए किया। हमारा उद्देश्य पाप का क्षय करना है, पुण्य के क्षय के लिए नहीं तो हमारी मान्यता है पुण्य पाप पेड़ी सोने की लोहे की कुछ बोलते लोग, हाँ सावधान हो जाना। तो क्योंकि जैन धर्म में किसी ने पुण्य को हे नहीं कहा। अगर पुण्य को हे कहेंगे तो आचार्य कहते गृहस्थ क्या करेगा? पाप करेगा। क्या करेगा श्रावक? और मुनि महाराज भी क्या करेंगे? आचार्य महाराज ने उदाहरण बताए थे रत्नग्रह श्रावकाचार्य में। निर्धूत कलिलात्मा ने पाप को धो लिया। तो आचार्य महाराज बता रहे थे कि पाप को धोना, कीचड़ को धोने को कहा है। पानी के द्वारा कीचड़ धोना है, पानी के द्वारा पानी को नहीं धोना है। पाप आने क्या? कीचड़। कीचड़ को धोने के लिए पानी चाहिए, यानी पुण्य चाहिए। लेकिन पुण्य को धोने के लिए पुण्य नहीं चाहिए हमें, क्योंकि पुण्यात्मा कहाँ आएगा? क्योंकि आचार्य पुण्य तुम देव कहते पुण्य फल अरहंता। पुण्य का फल क्या है? अरिहंत पद है। दुरुपयोग करेंगे तो पाप का कारण हो जाएगा। और जो सम्यक दृष्टि होता है वह अपना पुण्य का दुरुपयोग नहीं करता। जल से भिन्न कमल है, वो छूता नहीं। जिस तरह कमल कीचड़ में आकर भी उसका लक्ष्य उस कीचड़ के ऊपर नहीं था, सूर्य की तरफ होता है। उसी तरह संसार में सम्यक दृष्टि जीव जब संसार की आसारता मालूम हो गई, विषय विषय मालूम हो गया, तो पुनः कीचड़ क्यों लगा के लेगा? और जो कहता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और ज्ञानी होकर भी पंचेंद्रिय विषय नहीं छोड़ता, तो आचार्य कहते हैं कि यथा यथा समायते समितो तत्मुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जो व्यक्ति जैन धर्म के तत्व को समझता है वह नियम से इंद्रिय सुख से दूर होता है। और जो कहता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ, उसका पहला थर्मामीटर ये लगाया जा रहा है। कौन सा? तत्व आपने जान लिया तो आपको पंचेंद्रिय विषय अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको पंचेंद्रिय विषय में सुख आ रहा है
तो आपके सम्यक दर्शन के सामने प्रश्न चिन्ह रहेगा, क्योंकि आपने सुख किसको माना? विषयों को माना। निकांक्षितांग समंत महाराज जी का, जब इसके बाद अगर श्रावक का चल लगाना है तो बताऊंगा मैं, क्योंकि विषय इसको आगे बढ़ाना है। तो ऐसे पाप के क्षय के लिए हमारे जीवन का लक्ष्य पहला रहेगा पाप का क्षय, क्योंकि पापानुबंधी पाप बढ़ता जा रहा है। पुण्यानुबंधी से जैन कुल में आ गए, पुण्य के कारण क्या हुए? उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति पुण्य के बिना नहीं आता, लेकिन जैन कुल में आने के बाद पुण्यानुबंधी पुण्य होना चाहिए था, तो पुण्यानुबंधी पाप क्यों शुरू हो गया? क्योंकि विश्वास का स्थान योग्य नहीं है, श्रद्धान का स्थान योग नहीं है, और धर्म के मर्म को नहीं समझने के कारण। तो ऐसे उस भक्तांबर स्तोत्र तो प्रारंभ भक्तांबर से किया है, इसीलिए इसके बारे में बताया जाता है कि ये स्तोत्र मूलतः आदिनाथ भगवान जी का माना जाता है, क्योंकि प्रारंभ में भक्तांबर जो नाम दिया है कि भक्तांबर स्तोत्र कब किसके कारण? प्रारंभ भक्तांबर शब्द से हो गया, और इसमें पद्य पहले पद्य के तीसरे लाइन में एक शब्द आता है युगादा, युग के युगादौ, युग के आदि में, तो आदिनाथ भगवान जी मानते। और आगे जाकर 8वें लाइन में आता है प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले भगवान ये शब्द आता है, और 24वें पद्य में आता है आद्यम। तो इस तरह कहीं जगह ये आया है, वहाँ जब प्रसंग आए तो बताऊंगा। और ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में भक्तांबर स्तोत्र के विशिष्टतम स्थान है। जैन समाज में मतांतर काल के कारण हो गया, लेकिन पहला दिगंबर एक ही था, प्राकृतिक धर्म। बाद में काल के गाल में अलग अलग लोगों की मान्यता बनती गई, और एक बार किसी ने मान्यता अपनी गलती के कारण किया तो बाकी की पूरी समाज उसको भोगना पड़ रहा है। इसलिए परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। तो दिगंबर शब्द दोनों में विशेष स्थान है। दिगंबर परंपरा में प्रारंभ से ही 48 पद्य है, और ये प्रचलित चलता भी आ गया। लेकिन श्वेतांबर स्थानकवासी एवं श्वेतांबर 13 पंथी में भी प्राय करके 48 पद्य मान्यता है। केवल जो श्वेतांबर मंदिर मार्गी संप्रदाय में 44 पाठ की मान्यता है, इसलिए रखा है उन्होंने। जो आगे जाकर हमें पढ़ना है, समोशरण की रचना का विषय आएगा, तब उसमें अष्ट प्रातिहार की चर्चा जब हो जाएगी, तो उसमें 32 से लेकर 35 तक जो 4 पद्य है, इसमें से जो यानी अष्ट प्रातिहार में से उनकी मान्यता 8 नहीं होती हुई, ये 4 ही मान्यता है। अष्ट प्रातिहार में से कितनी मान्यता है? 4 की मान्यता है, और इसके कारण 32 से लेकर 35 तक 4 पदों को उन्होंने छोड़ दिया है, बाकी के 4 उसको उन्होंने मान्यता दिया है। तो ऐसे भक्तांबर स्तोत्र एक एक शब्द को समझेंगे।
भक्त अमर स्तोत्र। कल से थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग गए, कल से डायरी लेके आना, बाद में पश्चाताप नहीं करना। ये बहुत अच्छा शब्द था, मैं भूल गया। आपकी बुद्धि का, आपकी मोती को चुनने का कला कहाँ है मालूम हो जाता है। यानी एक जिनवाने की एक गाथा, जिनवाने का एक सूत्र, और आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने बीना महाराज जी ने कहा था श्रुत पंचमी के दिन कि गाथा, सूत्र, मंत्र या सुना हुआ प्रवचन भी केवल ज्ञान का निमित्त आगे बन सकता है। इतना महत्वपूर्ण, क्योंकि जिनवानी तो जिनवानी है, जिसको अमृत कहा गया। आचार्य कुंद देव कहते विषय वासना का विरेचन करने वाला है, ये अमृत है। और अमृत का पान करने वाला व्यक्ति कभी मरण को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे 3 शब्द पहला समझेंगे। भक्त अमर स्तोत्र। भक्त एक जीवात्मा लेंगे और वह क्या करेगा? अमर, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसे कौन है? परमात्मा। उनका स्थान कहाँ है? मोक्ष में। यानी वह आत्मा अमर बनने के लिए, यानी अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्तोत्र भक्ति द्वारा अपने आराध्य प्रभु के गुणों का वर्णन करना ही स्तोत्र है। वह जीव परमात्मा यानी मृत्युंजय स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र क्या है? मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला स्तोत्र है। यानी भक्त को अमर बनाने वाला स्तोत्र है भक्तांबर। और ऐसे यहाँ आप अभी कहेंगे, आज हम प्रवचन को गए थे सुबह, क्या पढ़ा है? भक्तांबर स्तोत्र। सुन रहे हो? भक्तांबर नहीं कहना, भक्तामर। अगर भक्तांबर कहना, भक्ताबर बर बोलेंगे तो क्या होगा मालूम है? भक्त को अंबर, अंबर यानी वस्त्र, भक्त को क्या बनाने वाला? वस्त्र बनाने वाला स्तोत्र हो जाएगा। अंबर यानी क्या होता है? अंबर यानी क्या होता है? वस्त्र होता है। तो भक्तांबर नहीं, भक्तामर स्तोत्र। म ब नहीं वहाँ, तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा अपने को। भक्तांबर का पाठ, भक्तांबर का नहीं, भक्तामर का पाठ। तो ऐसे इस प्रभु के गुणों का जो वर्णन स्तुति की जाती है उसको स्तोत्र बोलते हैं। अब 3 शब्द बार बार आएंगे आगे। भक्त, भक्ति और भगवान। भक्त किसको कहते हैं? भक्ति किसको कहते हैं? और भगवान कौन होते हैं? तो पहला, भक्त किसे कहते हैं? जो इष्ट देव की विशेष प्रकार से भक्ति करता है। कौन सी देव की? इष्ट देव। इष्ट देव यानी क्या? जिन्होंने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे देव की विशेष प्रकार से भक्ति करता है, उसको क्या बोलते हैं? भक्त कहते हैं।
और भक्ति क्यों करना? क्योंकि भक्त अब भगवान के संबंध का नाम ही भक्ति है। लेकिन कब होगी ये संबंध, कब जुड़ेगा? गुणेषु अनुराग भक्ति, गुणों के प्रति जब अनुराग हो जाता है तब क्या होती है? भक्ति होती है। तो ऐसे गुणेषु अनुराग भक्ति, यानी अपने आराध्य इष्ट देव के गुणों में जो अनुराग होता है उसको क्या बोलते? भक्ति बोलते। और ये भक्ति कैसी होती है? स्वार्थ रहित होती है, निष्काम, निस्वार्थ। इसलिए करना है भक्ति। और भक्ति पहले मांगना नहीं, आपको ज़्यादा मिलने वाला था, विश्वास है क्या नहीं? और कम क्यों मांगते? इसलिए समंत महाराज का उदाहरण याद रखना, जितने पैसे देंगे उतने हमारा काम होने वाला है, बाकी का गड़बड़ करके कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ऐसे भक्ति, इसलिए सर्वासिद्धि आदि में बताया है कि अर्हदाचार्य भवश्रुत प्रवचनेषु भाव शुद्धि युक्त अनुराग भक्ति। जो अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति विशुद्धि से युक्त जो हम अनुराग रखते हैं गुणों के प्रति, उसको क्या बोलते? भक्ति बोलते हैं। और इसी के कारण वे जिनवाणी में इसी को शब्द आता है विशुद्ध निर्मलता। भक्ति का अर्थ क्या होता है? जिसकी आत्मा विशुद्ध निर्मलता को प्राप्त करती है उसको भक्ति बोलते हैं। तो ऐसे भक्ति को वे भक्ति के रस से ही मंद कषाय व्यक्ति बनता है। जितना भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी उतने हम क्या करेंगे? मंद कषाय बनते नियम से। अगर हमारे पास कषाय है तो समझ लेना अभी भक्ति का रस, भक्ति का जल हमने प्राप्त किया ही नहीं। तो ऐसे भक्ति रस से, यानी भक्ति से जितने हम मंद कषाय बनते हैं, और मंद कषाय होने वाला निश्चल बनता है, उसके पास छल नहीं रहता। और जो निश्चल रहता है वही व्यक्ति और निष्काम बनता है, और उसी से अधिक ज्ञानी और निष्काम बनने से वो क्या होता है? अधिक ज्ञानी भी बनता है और प्रतिभा संपन्न बनता है व्यक्ति। व्यक्ति की प्रतिभा संपन्नता गुणों के साथ होती है, बाहर के पदार्थ से संपन्नता नहीं होती। हमारे बाहर का वैभव नहीं, आत्म वैभव को बढ़ाना है। और आप कहेंगे महाराज तो आप इसको वैभव को बढ़ाएंगे तो बाहर का क्या होगा? जहाँ आत्म वैभव होता है वहाँ का बाहर वैभव प्राप्त करने की जरूरत नहीं, आगे विषय को बताएंगे। तो ऐसे जैन दर्शन में आत्म विशुद्धि के लिए किए भक्ति, और इसी भक्ति का प्रयोग ही भक्ति योग है। ये कौन सा योग है? भक्ति योग है। और इसी में जैन दर्शन में इसीलिए भक्ति में अद्भुत शक्ति है, और उसमें इसकी महिमा अचिंत्य है और एवं अकथनीय है। उसकी महिमा कौन क्या बताए? जब जैन दर्शन में तिर्यंच भी भक्ति कर रहा है, पूजन का संकल्प किया, लेकिन संकल्प पूर्ण नहीं हुआ
लेकिन संकल्प पूजन का करने के कारण वह मेंढक भी स्वर्ग चला गया। किसकी भक्ति कहाँ, ऐसे नहीं समझ लेना कि महाराज हम श्रावक है। रत्नखंड श्रावकाचार्य में किसी शेठ जी का नाम नहीं लिया, पूजन में प्रसिद्धि के लिए। किनका दिया? मेंढक का दिया। इसलिए दिया, मेंढक को समय मिल गया पूजन को। क्या कह रहे हो? मेंढक को समय मिल गया पूजन को, लेकिन हम लोगों को जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी हमें समय नहीं मिला। अभी कई लोग, मैं आते आते, मैं कभी बाहर नहीं देखता, लेकिन आते आते थोड़ा सा ऊपर गया था, बाहर थोड़ा सा देखा, कई लोग दर्पण के सामने अभी चल रहा है। क्या कह रहा हूँ? दर्पण के सामने खड़े रहकर एक बच्ची, क्या विश्व कब उठ गया, तुम कब उठ गए? इसलिए मैंने कहा था स्थापना के दिन, सूर्योदय के बाद उठने वाला जीवन का अस्त नियम से हो रहा है। इसका एक ही कारण है, मैंने कल बता नहीं पाया, बाद में मुझे उठने का बताया, लेकिन सोने का भी संकल्प आपको करना पड़ेगा। 9 बजने के बाद मोबाइल बंद रहेगा। कैसे नींद आपको खुलते नहीं मुझे देखना है। दिमाग भी खराब, समय भी खराब। और क्या देखा? इतने सालों से आपने मोबाइल देखा, 10 के बाद 11, 12, 1 बजे तक, बताओ कौन से गुणों का विकास हुआ, ह्रास हुआ? उच्च गुण मिलना आपके लिए अभिशाप हुआ, कर्म का बंद हुआ। आपने पुण्य से पैसे कमाए, लेकिन पाप के लिए वो खर्चा किया आपने, पुण्यानुबंध पुण्य नहीं हुआ। इसलिए पहला आज से मन में संकल्प करो, 9 के बाद किसी का आता है उतना लेंगे, हम मोबाइल देखेंगे नहीं और किसी को करेंगे नहीं, क्योंकि शाम के 9 के बाद ये सब चलता है। बच्चियों का कहाँ किसको क्या होता है क्या पता, कौन देखता है? इसीलिए भक्त बनना है तो पहला विश्वास करो, क्योंकि आपका विश्वास का स्थान मोबाइल है, लेकिन धर्म नहीं है आपका विश्वास का स्थान। इसका एक ही कारण है, हमने तत्व को नहीं समझा। तो ऐसे भक्ति में अद्भुत शक्ति है, और लेकिन ये कब है? जब संपूर्ण समर्पण और स्व अर्पण में निहित है, तब जाकर व्यक्ति निष्कपट, निष्काम और भावपूर्ण भक्ति का वो कार्यकारी हो सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन एक शब्द भूला था, वही मैं बताता हूँ कि श्रद्धा की परिपक्वता और समर्पण की पूर्णता के बाद शिष्य या भक्त में अनंत शक्ति के द्वार खुल जाते हैं। क्या बताया? श्रद्धा की परिपक्वता और समर्पण की पूर्णता के बाद ही भक्त में अनंत शक्ति के द्वार खुल जाते हैं। और इसलिए आचार्य कुमुद चंद्र आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आप जो मन में है वही कुमुद चंद्र आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, इसके पहले कई जन्मों में आपका नाम मैंने सुना है और आपकी पूजा भी की है हमने, कई भवों में नाम सुना है, पूजन भी की है और यथा और कई बार हमने दर्शन भी किया है। लेकिन मैं
दुख का पात्र क्यों रहा? अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने भक्ति भाव से आपको अपने हृदय में कभी धारण नहीं किया, इसीलिए मेरी आत्मा दुख की पात्र हो गई। अगर मैं हृदय में आपको भक्ति भाव से धारण करता तो पुनः यहाँ जन्म लेने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये बता के आचार्य कहते कि दुखों का पात्र बना रहा, इसका एक ही कारण है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। मैंने धार्मिक क्रिया भी किया, लेकिन क्रिया रही, भाव सहित हमने क्रिया का निषेध नहीं किया जा रहा है। क्रिया करना है, अष्टद्रव्य चढ़ाना है, लेकिन चढ़ाते समय भाव सहित करना है। नहीं तो आप कहेंगे अच्छा है, मेरे मन में बहुत अच्छे भाव है, अब हम भाव पूजा करेंगे। ये द्रव्य पूजा हमें अच्छी नहीं लगती, कई लोग कहते हैं। तो आचार्य महाराज जी ने एक बार कहा था, और कई लोग अक्षर चढ़ाते, जलम रूपामदेश्वर, नैवेद्य रूपामदेश्वर, किसको? सिर्फ अक्षर। तो आचार्य महाराज जी ने एक बार प्रवचन में कहा था, उनके थाली में सिर्फ चावल दे देना और क्या करना, ये सब्जी है, ये आपका अचार है, ये दाल है, वही उसी में करना, ले लो, चलता है। जैसे पदार्थ अलग अलग थाली में चाहिए, वैसे अष्ट द्रव्य ही श्रावक की थाली में होना चाहिए। तब जाकर अष्ट कर्म को नष्ट करने के लिए अष्ट द्रव्येशी पूजा होती है। तो इसलिए भाव को उज्जवल करने के लिए मैंने आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन मेरी भावना पहले ये हो गई कि भक्तांबर स्तोत्र का पहला क्लास मुझे लगाना है, क्योंकि जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होता तब तक आगे की प्रवचन सुनने का पात्र होता है। तो इसीलिए ऐसे तत्व को समझ के, तो ऐसे वे भक्त भगवान को ही नमस्कार करता है, चमत्कार को नहीं। भक्त क्या करता है? भगवान को नमस्कार करता है। नहीं तो चमत्कार, हमें बाहरी चमत्कार नहीं चाहिए, हमारे चैतन्य चमत्कार चाहिए। और चैतन्य चमत्कार कब होगा? जब वीत राग को नमस्कार करेंगे, पूजन करेंगे, तब वहाँ कुछ हुआ था। क्या हुआ? कर्मों की नेचर हुई चमत्कार से। हमारे भगवान चमत्कार नहीं करते, रागी चमत्कार करता है। भगवान वीतराग तो वीतराग होते, जो 18 दोषों से रहित है, वो चमत्कार करते क्या? नहीं, उनके भक्त जो देव होते रागी, उनके द्वारा कुछ चमत्कार हो जाता है। और हम कहते वो भगवान बहुत चमत्कारी है। भगवान चमत्कारी नहीं होता, हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने 18 दोषों से भगवान रहित भगवान को भी क्या कहा? हाँ, बहुत भगवान बहुत अच्छे हैं, बाकी की क्या नहीं क्या। और हम आदिनाथ भगवान की स्तुति जो कर रहे हैं ना, कि इसमें दूसरे भगवान नहीं आते क्या? सब भगवान के लिए स्तुति, वीतराग की स्तुति है ये। और इसी भाव को लेके अब भक्त भगवान को नमस्कार करता है, चमत्कार में। अब भक्त, भक्ति और भगवान एक शब्द आ गया। भगवान किसे कहते हैं? अब अन्य दर्शन में उनके नाम आते, लेकिन हमारे यहाँ किसी का नाम नहीं आता। वीतराग देव, बस। कौन से देव? क्योंकि जैन धर्म व्यक्ति को नहीं पूछता, गुणों को पूछता है। वो कैसे गुण होना चाहिए? आपतेन छिन्न दोषेन सर्वज्ञ आगमेशिना भवितव्य नियोगेन नान्यता यावता भवेत्।
आप तो कैसे होना चाहिए? आप तो पहुँचे हुए जिन्होंने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया, ऐसी आत्मा कैसे होते? उच्छिन्न दोषिन, दोष से रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये हमारे लिए दोष कौन से? 18 दोषों से रहित अवस्था को वीतराग कहते हैं। और जैन धर्म वीतराग धर्म है। क्यों वीतराग धर्म है? क्योंकि वीतराग देव की आराधना करता है, इसलिए वीतराग धर्म है। जैन धर्म में रागी की उपासना नहीं होती, वीतरागी की होती है। इसीलिए आचार्य इष्टोपदेश में कहते हैं अज्ञानोपास्तिरम ज्ञानम ज्ञानिम समास्य। अरे अज्ञानी की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे तो अज्ञान मिलेगा, ज्ञानी की सेवा करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, दुखी आत्मा की आराधना करेंगे तो दुख मिलेगा, सुखी आत्मा की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, उपासना करेंगे तो आप क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो ये बता कि क्योंकि संसार में नियम है, जो जिसके पास है वही तो देगा, जो जिसके पास है। अब सरापा में सब्जी मंडी में जाके हम सोना मांगे तो पागल कहेंगे हमें, वो कहेंगे कहाँ है इधर, नहीं मुझे सोना चाहिए। वो कहते हैं वो सरापा में जाओ, और सरापा में जाकर सब्जी मांगेंगे तो कहेगा रॉन्ग नंबर, क्या कहेगा? इधर नहीं वहाँ मिलेगा। तो जो जिसके पास, इसलिए अनंत सुख ज्ञान दर्शन के अगर आत्मा संसार में है तो 18 दोषों से रहित है। और ऐसी आत्मा की क्या करना है? वीतो विनष्टो रागो यश स वीतराग। वीतराग किसको कहते हैं? वीतराग, वीता ने नाश हुआ, राग द्वेषादि, उसको क्या बोलते हैं? वीतराग। बीत गया है राग, क्या हो गया? बीत गया राग, उसको क्या बोलते? वीतराग। और ऐसे वीतराग आत्मा जो 18 दोषों से रहित है, वही हमारे लिए क्या कार्य करिए। और ऐसी आत्मा की क्या करना है? अपने को आराधना करना है। और ये आराधना करते समय अपना लक्ष्य यही रहेगा कि ये भक्तामृत स्तोत्र में हर इसमें पद में 4-4 लाइन है, तो प्रत्येक 4 पंक्ति में 56 अक्षर है और कुल पंक्तियां 192 है। तो आपके मोबाइल में देख लेना, मेरा हिसाब गड़बड़ भी हो सकता है। जब 4-4 लाइन में 56 है तो 192 में कितने हो गए? 2688 कुछ हो जाता है। तो इतने क्या हो गए? अक्षर है इसमें भक्तामृत स्तोत्र में। अब इसका विषय का विभाजन, पहले पद्य में सम्यक प्रणाम किया, दूसरे में स्तुति की प्रतिज्ञा, और तीसरे से 6वें तक बहुत अच्छा विषय है। मैंने कहा था करोड़ रुपए देंगे तो आज का विषय कल नहीं मिलेगा, गया आज का विषय। इसीलिए एक भी क्लास दुकान 9 के बाद खुलेगी, बोर्ड में लिख कर आना कल से। हमारे दुकान, हमारा चातुर्मास चल रहा है, आपका चल रहा है कहना, हमारा नहीं, मेरा चातुर्मास चल रहा है। मैं हमारी दुकान 9:15 साढ़े 9 बजे खुली, बरोबर 9 बजे छोड़ूंगा, चिंता नहीं करना। तो 3 से 6 तक क्या करना? असमर्थता, विनम्रता, लघुता और अल्पज्ञता का कथन है। किसमें? तीसरे से लेकर 6 तक, और 7 नंबर से लेकर 26 तक स्तुति का प्रभाव और फल बताया है। 27 से लेकर 37 तक
समोशरण के वैभव रूप अष्ट प्रात्याहारों का कथन है। और 48 से लेकर 47, क्योंकि मुझे हिंदी में वो शब्द नहीं आता और इंग्लिश में बोलना नहीं मुझे, 47 कहते, 47 समझ, ठीक है। हाँ, तब क्या बताया? अत्यंत भयानक भयों की स्थितियों में भी भक्ति का फल दर्शाया और अंत के इसमें भक्तामृत स्तोत्र के पाठ का फल बताया। तो इस तरह भक्तामृत स्तोत्र केवल स्तोत्र नहीं, मंत्र शक्ति का निधान यानी खजाना है। क्या ये मंत्र शक्ति का खजाना है। इसका प्रत्येक काव्य स्वयं एक स्वतंत्र मंत्र है, क्योंकि आप हर 4 लाइन में 4 शब्द देख लेना, 4 शब्द मिलेंगे आपको। कौन कौन से? म, न, त और र। क्या हो गए शब्द का? मंत्र, यानी 4 व्यंजन आपको मिलेंगे। मंत्र शब्द के 4 व्यंजन हैं, म, न, त और 4, ये मिलेंगे। तो सभी में मंत्र का अर्थ क्या होता है? जो मन की रक्षा करता है उसको मंत्र बोलते हैं। म आधाना है, मन और त्र रक्षा करना, जो मन की विषय कषायों से रक्षा करता है, अधर्म से रक्षा करता है। तो ऐसे भक्तामृत स्तोत्र का, क्योंकि 9:02 हो गए, आपका समय मैंने 2 मिनट ज़्यादा लिया। मैंने पहले बताया था 2 व्यक्ति अध्यक्ष और 4-5-6 लोग भी बैठेंगे तो भी मैं प्रवचन करूँगा, आपके राह कल से नहीं देखूँगा। 8 बजे प्रारंभ होगा, 9 बजे करेक्ट छोड़ा जाएगा। आपके दिनचर्या में और आपके घर में जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो अभी उठ रही है, ऐसे लोगों को लाना। संस्कार इतना भाव का मिलेगा कि मैं बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले स्थापना के दिन बताया था आपके कलश की स्थापना में, हमारा नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि देखो जो धर्म से नहीं जुड़ा उसको हमें जुड़ाना है। आपने बच्चों को जब मुझे देखना है, तुम्हारे बच्चे आपका बच्चा कितना मानता है, जल्दी उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जन्मना जायते क्षुद्र संस्कार द्विज विच्यते। आचार्य जिनसेन महाराज जी ने कहा है, पहला जन्म क्षुद्र का होता है। आपने जन्म दिया इसलिए मत कहना मेरा लड़का मेरी लड़की। तो आचार्य कहते पहला जन्म पशु भी देता है, लेकिन दूसरा जन्म कौन सा? बच्चों को संस्कार देना। अगर आप संस्कार नहीं दिए तो आपने पशु को ही जन्म दे दिया, लड़के को, पुत्र को या सुपुत्री को जन्म नहीं दिया, और हमारे धर्म के लिए हानि के लिए कारण हुआ। ऐसा न हो, तो इसलिए प्रत्येक अपने बच्चों को कल समय पर आएंगे और इतना याद रखेंगे, क्योंकि भूमि का सिर्फ 5 बन गए, एक भी पद शुरू नहीं हुआ। अब कल से थोड़ी भूमिका बना के अब भक्तामृत का पाठ कल से एक एक शब्द का अर्थ और अध्यात्म के साथ इसको कैसे जोड़ना है, ये सब कल के विषय हो जाएगा। समय आपका 9:05 कर समय पर हो जाए।